शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द न किसी धर्म से जुड़े हैं और न ही किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं। ये तीन शब्द ऐसे शब्द हैं जो साउंड एनर्जी है, जो ताकत देते हैं आपके जीवन में, आपके लक्ष्य को पूरा करने में और आपके जीवन शैली में बदलाव लेकर आते हैं। कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और प्रेसिडेंट, मेरा प्रश्न है, इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि गरीबी और असमानता क्यों हमारे देश में लगातार फैल रही है। तब आपने कहा था कि व्यक्ति मालिकाना हक अगर हटेगा तभी सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। लेकिन प्रेसिडेंट, व्यक्ति मालिकाना जो है वो हर तरफ बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। चाहे हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर देख लें, हम हॉस्पिटल्स में देख लें, कॉलेजेस बड़े बड़े जो हैं अगर उसमें देख लें, तो हर जगह व्यक्ति मालिकाना हक जो है वो बुरी तरीके से फैल चुका है और लोग कंट्रोल में हैं उसके। क्या इतना आसान है उससे खत्म करना? क्यों नहीं है। अगर ब्रिटिश को एकजुट करके सब इंसान एकजुट होते हुए ब्रिटिश को भगाया, मुगल आके ब्रिटिश आके मुगल को भगाया, तो इंसान अगर सोचेगा कि हमारा हर चीज़ हमारा है, हमको मिलना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए, तो पहले इंसान को एकजुट होना चाहिए, सोचना चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टी है, सब एमएलए एमपी है, काउंसिलर है, पंचायत है, सब सिस्टम है, तो सब मिलके बैठ के कुछ करे ना। सभी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के ये व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताता है जब व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैन मेड धर्म हटाओ। कोई धर्म का ठेकेदार, चाहे भगवान हो, देवता हो, कुरान हो और बाइबल हो और जितने धर्म ग्रंथ है, किसी में भी लिखा नहीं है जो नेचर में कोई मालिक नहीं है। आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूँ, सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, हवा नहीं कहते मैं मालिक हूँ, पानी नहीं कहते मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मैं मालिक हूँ। तो धरती में इंसान कहाँ से मालिकाना लेके आया? जी बिल्कुल। देखिए, आपने कहा ना कि इतना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए देखिए कोई भी चीज़ तो हमें शुरू करनी पड़ेगी। तो आसान से कर लिया आप लोग। बिल्कुल। जो काम बर्बादी है वो तो आसान से कर रहे हैं आप लोग, और जो सुधरने का काम है उसी में आलस है। अलग से करने का जो है एक दिन में हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हम हर इंसान तो इसमें जुट नहीं सकता। एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी का कहते हैं प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टी में जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या है, वो एक जिले के पॉलिटिकल पार्टी और जो मैनमेड धर्म का ठेकेदार है, सब मिलके एक ही आवाज उठाओ ना। बिल्कुल। तो जो एक जिले के जितने भी लोग हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, तो उस प्रतिनिधि का एक दायित्व होता है कि ये मेरे को 100-50 उस जिले के जितने भी लोग हैं, 5 लाख 10 लाख जितने भी लोग उसको वोट दे के जिता रहे हैं, तो वो उतने सारे लोगों की आवाज़ है, उस आवाम की आवाज़ है, तो उससे उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। तो अगर ऐसे 10-10 लाख लोगों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फिर वो जब एकजुट होकर बैठेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी कि चीज़ों को बदलना कितना आसान हो जाएगा। ये जो जैसे प्रेसिडेंट ने अभी कहा, जब हमारे ऊपर मुगल राज था या ब्रिटिश राज था, तब तो सब एकजुट होकर हम लोगों ने खुद को आज़ाद किया। तो क्या हम सही मानों में आज़ाद हो पाए हैं? ये जो हम कहते हैं
कि हाँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हम अभी भी आज़ाद हैं। हाँ, पहले बाहरी शक्तियों के पराधीन थे, अब तो हम अपने भाइयों के पराधीन आ गए हैं, जिसके साथ आप आवाज़ उठा के लड़ भी नहीं सकते। बाहर क्या था, पड़ोसी घर में घुस आया है, गुंडे घुस आए हैं, उनको मार के भगा दिया। इसी तरह से हमें बदलाव अपने समाज में लाना होगा, क्योंकि जो हमारे, मैंने पहले भी कहा, 150 करोड़ की जो हमारी लगभग पॉपुलेशन है, हमारे ही देश में इतनी उपज है, इतना अनाज है, इतना पानी है, इतने रिसोर्सेज है कि एक भी बच्चा भूखा नहीं सो सकता। ये दावा है और ये चीज़ सबको मालूम है, लेकिन जा कहाँ रहा है सब कुछ? ये जा कहाँ रहा है? इसका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। एक इंसान को हमने वोट दे के जिताया, वो आंसरेबल होना चाहिए। वो ये नहीं कि वोट दे के जीत गया और अपनी पुरानी बातें सब भूल गया। तो हम अपने घर के अंदर से अब हमें दुश्मन तो छाट छाट के निकालने वोट हैं। लेने वाला का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो वोट दे रहा है, क्यों दे रहा है? छोटा मोटा पार्टी को, पारिवारिक पार्टी को, वो और झूठे वादे कांग्रेस को करते क्यों हैं। वोट देगा? 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी काम किया, जी जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसका साथ है। जी अभी आखा दुनिया में, वर्ल्ड में भारत का कितना इज्जत हो रहा है, बिल्कुल ये तो पेपर न्यूज में आता है। बिल्कुल मोदी अच्छा काम कर रहा है, जोगी अच्छा काम कर रहा है, और एक अच्छा केयर टेकर है, वो क्या बोलते हैं, अमित शाह, अमित शाह। बहुत अच्छा केयर टेकर है। वो जी। तो अभी अच्छा काम कर रहा है, वो साइलेंट वर्कर है। लेकिन उनको भी तो ये व्यक्ति मालिकाना हटाना और हाँ, वो लोग को करना पड़ेगा, मोदी को बिल्कुल। करना पड़ेगा, जोगी को करना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर बीजेपी पार्टी को करना पड़ेगा। हम लोग बाहर जाके, हमारे देश का बहुत नाम हुआ, हम सब लोग बहुत आभारी हैं इन सब लोगों के, लेकिन हमारा इज्जत हो गया बाहर में। लेकिन ग्रास रूट लेवल के अगर आपके ही भाई बंधु ही नहीं खुश हैं, सुखी हैं, चैन से अपनी ज़िंदगी बिता पा रहे हैं, तो फिर तो हम बाहर जाके नाम कमाएं। पहले तो अपने घर को बचाएं। तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आता कंचन कि हमारे परिवार का कोई भी बच्चा दूर दराज गांव में, जंगल में, आदिवासी कोई भी हो, वो बिना खाए पानी के लिए 100-100 मील चल के एक मटका पानी लेके आते हैं। तो क्या इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम उनको रिसोर्सेज दे सके? 77 साल हो गया, जी फ्रीडम मिल गया। जी अभी भी सिटी में, शहर में, गांव में झुपड़ी है, पीने का बिल्कुल। पानी नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, और मास्टर का पैसा पेपर्स में सब जा रहा सब है। जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कौन लूटता है? इतना को तो स्कैम हो रहा है, एक भी चोर पकड़ नहीं जाता है। क्या बात है? स्कूल की बिल्डिंग की जगह खंडर खड़े हुए हैं गांव में। सीबीआई, ईडी और जो पुलिस मिलिट्री है, ये लोग क्या करती है? ये लोग क्या करते हैं मैं बताऊं? क्या करते जो हैं? मिनिस्टर बड़े बड़े स्कैम करते हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। उसका सिक्योरिटी है। उनका सिक्योरिटी, उनको बचाना, और जो बड़े बड़े हमारे, आप ये कहते हैं तो ना, 60 साल, 70 साल, 100 साल के लिए बच गया, मरने के बाद उनके मुक्ति का रास्ता बिल्कुल बंद है। क्या रखा इन सब चीज़ों में? जैसे हम आए थे रोते हुए, वैसे ही रोते हुए खाली हाथ सबने चले जाना है। हाँ, मैं मानती कि हाँ, बहुत सारा जो आपने जमा करके रखा है वो आप साथ लेके जाओगे, और जहाँ भी जाओगे वहाँ बहुत लग्जरी की लाइफ जियोगे। ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो व्यक्ति मालिकाना है, और ये जो मैन मेड धर्म की आड़ में जो ये लोगों को बरगलाया जा रहा है, डरा धमका के, और बिल्कुल विभाजित करके, भाई को भाई से लड़ा के, ये क्यों धर्म के नाम पे सब- विभाजित? सब समझता है, लेकिन जी, कुछ बिल्कुल। करने वाला नहीं है। इतना खुद को बेवकूफ बना के रखती है। बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं कि एक तो वो समझते नहीं है, और वो जो समझते नहीं है वो ये भी भी समझते नहीं, ये भी नहीं समझते कि मेरे को कुछ समझ में। पर प्रेसिडेंट, एक बात है, अपना अच्छा बुरा हर कोई समझता है, सब कुछ जानबूझ के गलती करते हैं। ये गलती कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो रही है, सब समझते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि 1 घंटे के बच्चे जब होता है, उसको जब मुंह में नीम का रस डालो तो वो मुंह बना के निकाल देता है, और शहद डालो तो आराम से चाट जाता है। तो 1 घंटे का जब एक इंसान होता है, अगर उसको इतनी समझ है, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करना बिना समझे और मुझे पढ़े कोई लिखे नहीं। प्रोफेसर, लेक्चरर और जी, जस्टिस लोग, बिल्कुल। मिनिस्टर लोग हैं, गलती से कोई गलती नहीं होती, सब जानबूझ के करते हैं। एकदम सब पापी है, सब दुश्मन है, सब खुद का दुश्मन है। बिल्कुल। और एक बात और है कि उनको विवेक रोकता है, हर किसी का विवेक उनको रोकता है। विवेक को मालूम करना ही तो उनका
तकलीफ हो जाता है। जब बिल्कुल। विवेक है कौन? जो अल्लाह बोल के चिल्लाता है, उनको मालूम नहीं अल्लाह ही विवेक है। बिल्कुल। जो भगवान कहती है विवेक ही भगवान है, ईश्वर कहती है ईश्वर विवेक ही ईश्वर है, गॉड ही विवेक है। तो इनके बारे में जानकारी नहीं है इन लोग को, समझदार नहीं है। सब जानकारी है प्रेसिडेंट, उनको ये लगता है कि मैंने बहुत पाप कर लिए और कुंभ में जाके मैं 3 डुबकी लगाऊंगा, मेरा सारा हिसाब बराबर। हाँ। तो कंचन देखिए, ये जो हमने कहा कि विवेक हमेशा बाहर से कोई मुस्लिम लोग भी आया, हम्म, कोई फॉरेनर भी आया, जी बाहर का स्टेट का बहुत ज्ञानी गुणी आया, ये लोग क्या सब बेवकूफ है। जी बिल्कुल। हम लेकिन एक बात है, यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट मिलके जिस तरीके से 50,000 करोड़ आदमी को मैनेजमेंट किया, खाना पीना रहने के लिए जो जगह दिया, हाँ, security- अरेंजमेंट्स अच्छा था, बहुत अच्छा था, देखभाल अच्छा किया, ये बहुत अच्छा हुआ। खर्चा भी बहुत अच्छा किया। सरकार बहुत खर्चा किया, ये भी करने का जरूरत नहीं था। बिल्कुल। जितना पैसा, जितना हजारों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, एक तो हुआ लोकल एरिया डेवलपमेंट हो गया, उसका उन्नति हुआ, कुछ इंसान को कमाई हुआ, बिजनेस हुआ और कुछ परिचिति हुआ, लेकिन पैसा बर्बाद हुआ। वो पैसा से अच्छा हॉस्पिटल स्कूल बनाता, बिल्कुल। तो अब कमाल हो जाता। हर मजहब का, हर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलता। इतनी जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक हमें चेतावनी देता है, 100% देता है। पल पल देता है। और उसमें आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो जैसे हम कोई गलत काम करने जाते हैं, ठीक है, तो हमारी ही इंद्रियां हमारा साथ नहीं देती, पसीना आता है, हाथ कांपते हैं। हम जो कहते हैं ना, गलत काम करोगे तो आपके पसीना क्यों आ गया, तो हर तरह से हमें नोटिस भेजे जाते हैं। शरीर कमजोरी हो जाता है, एकदम कोलैप्स हो जाता है। पर इंसान मतलब खुद को इतना महान समझने लगा है, वो इंडिकेशन को इग्नोर डोंट करता केयर, है। सबको डोंट केयर कहती है। बिल्कुल नहीं, मैंने तो जो सिद्धांत ले लिया मैं वही करूंगा। ठीक है, गलती किया है, पर जब सजा देने का वक्त आता है तब कहते हैं मैंने तो ये कर दिया, मैंने अपने परिवार के लिए किया, मैं ये करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं होता। परिवार क्या होता है? परिवार पूरे 800 करोड़ लोग आपका परिवार है। आप अपने घर के 4 लोगों को सुख शांति देने के लिए बाकी भाइयों को दुख तकलीफ दे सकते हैं, तो ये क्या भाईचारा हुआ? कौन सा परिवार हो गया, ये कौन सा कैसा सोच आ गया। बिल्कुल, ये सोच ही पॉल्यूटेड सोच है। तो अगर हम ले दे के वही बात है कि विवेकाधीन होना होगा, हमें विवेक की आवाज़ को सुनना होगा, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में चलते हैं। अब ये सिद्धांत तो इंसान को जो एक अलग से फ्रीडम मिली है सिद्धांत लेने की, तो वहीं पे तो हम फाउल कर रहे हैं। हर बार, हर दिन, हर क्षण हम फाउल किए जा रहे हैं। तो अभी वक्त है कि सुधरने का, अपने विवेक की। सब मिलके करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नहीं तो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक ही आवाज उठाओ, जब धरती में व्यक्ति मालिकाना सब मिलके हटाएंगे। बिल्कुल, ये जो अपना ईगो है, और एक मैनमेड धर्म हटाएंगे, मैनमेड एजुकेशन नेचर बेस करेंगे, मेडिकल नेचर बेस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो बीमारी ना नहीं होगा। बिल्कुल अगर बीमारी है, डॉक्टर है, उसके लिए दवाई बन जाता है, फैक्ट्री बन जाता है, बीमारी ना हो इसके बारे में कोई सुझाव दिया है? नहीं। ये तो हम लोग बताते हैं कि हर इंसान घर घर में, छोटा से बूढ़ा, बुजुर्ग से बच्चा, सब मेडिसिन करो, बीमारी क्यों होगा? बिल्कुल, तो मेडिटेशन ही बिल्कुल गूढ़ मंत्र है, यही धर्म है, यही कर्म है। आप सारे दिन यही अपना सबसे बड़ा पूजा है, बिल्कुल। यही आराधना है, ये ओरिजिन है, ये प्रकृति का मापिस, सूरज चंद्रमा का मापिस सच्चा है। बिल्कुल यही एकमात्र सच है। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं तो मैन मेड चीज़ों की बात आ रही है, मैन मेड संविधान की बात आ रही है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को जब हम ये समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे अगर मैं ही लगातार कार्यक्रम कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ या रिलेटिव्स के साथ बैठती हूँ तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन वहाँ से एक आंसर आता है, ये हमारी आस्था का विषय है, पूजा करना ये हमारी आस्था का विषय है, मंदिर जाना ये हमारी आस्था का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मैम ये नहीं लगता है कि ये आस्था के पीछे जो है लोगों को उनको बोलिए ना, तुम जो सुबह जो मंदिर में जाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशरूम,
टॉयलेट, वहाँ का जो पॉटी या सुसु है वो तो खाने का आस्था क्यों नहीं होता? वो तो हम नहीं खा सकते। गाय का गोबर तो नहीं खाते हम लोग। और सब कुछ आस्था का चीज है, वो आस्था का नहीं है। ये देखो कंचन, आस्था की बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, भगवान है, हमने सुना अपने माताजी से, उनके पिता, दादा दादी, उनके दादा दादी, ये सब सुनते आ रहे हैं, तो वही चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। आप भगवान नहीं है। बिल्कुल। बिना सूरज, बिना पानी, बिना हवा, बिना धरती का हमारा ये क्या है? अस्तित्व क्या है? जी, हमारा ठिकाना कहाँ है भाई? आप एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कंचन, अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं, 500 रुपये की भी चीज़ हो, पहले हम 10 बार उसके जो आगे कमेंट लोगों ने लिए हैं वो पढ़ते हैं कि इसको रेटिंग कितनी मिली है, ये सही होगा कि नहीं मेरे लिए। फिर भी हम अगर ऑर्डर कर भी देते हैं तो फिर खोलने के बाद हम देखते हैं नहीं ये ठीक मेरे लिए सही नहीं है, तो हम उसको वापस करते हैं। तो इतनी छोटी चीज़ के लिए अगर हम इतना माथापच्ची करते हैं, और जो हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है, छोटा शब्द नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा भी नहीं परखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जी। इसे आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है जो ये कहते हैं कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो कहते हैं कि यूनिवर्स की सुननी चाहिए आपको, प्रकृति की आपको सुननी चाहिए, प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन फिर इसके कंपटीशन में भी लोग आ जाते हैं, वो अपनी आस्था को लेकर आ जाते हैं बीच में कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं, आस्था का सोच कहाँ से आता है? हम इसी सोच पर नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो हमने बातें की हैं, इन बातों को आपको और अच्छे से समझना है, या फिर वाकई में आप सच्चाई को, हकीकत को और अच्छे से करीब से जानना चाहते हैं, तो जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।